बस मोदी जी की गारंटी। देश के जो थोड़े से मुद्दे जो बच गए हैं वो वोट कर दे मोदी जी को तो वो भी मुद्दे खत्म हो जाएंगे। 10 सालों में काफ़ी विकास हुआ है। डबल इंजन की सरकार है, वो बहुत सुंदर काम कर रही है। अभी हम गौतम बुद्ध नगर में हैं और साफ तौर पे आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ महिला वोटर्स हैं यहाँ पर जो कि अपना उंगली दिखा रही हैं और साफ तौर पे वो संकेत देता है कि वो अपना मत का प्रयोग यहाँ पे कर चुकी हैं। उन्हीं से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या मुद्दा था उनके मन में जो कि वो वोट डाल के, क्या क्या मुद्दा था आपके मन में? मुद्दा बस मोदी जी की गारंटी। सबसे बड़ा मुद्दा तो सबसे बड़ी चीज़ तो मोदी जी का नाम ही है हमारे लिए। क्या क्या मुद्दा आपके मन में चल रहा था? मुद्दा तो कुछ भी नहीं चल रहा था। जो देश के जो थोड़े से मुद्दे जो बच गए हैं वो वोट कर दे मोदी जी को तो वो भी मुद्दे खत्म हो जाएंगे, जो थोड़े बहुत बचे हुए हैं बस। एक तरफ जहाँ एक तरफा मोदी लहर चल रही तो दूसरी तरफ क्या विपक्ष को भी आप देख रहे हैं रेस में? नहीं, मैं विपक्ष को बिल्कुल नहीं देख रही हूँ, क्योंकि पिछले लगातार कुछ सालों में हमारी कॉन्टिन्यूस ग्रोथ हुई है, स्टेप बाय स्टेप हुई है, और आगे भी हम ऐसी सरकार चाहते हैं कि जो हमारी ग्रोथ कॉन्टिन्यूस रहे। क्या क्या मुद्दा मन में चल रहा था? देखिए, एक तो ओवरऑल ग्रोथ है देश की। 10 सालों में काफ़ी विकास हुआ है। हम चाहते हैं जो भी नेक्स्ट गवर्नमेंट आए वो उसको आगे और लेके जाए, बढ़ाए उसे। और दूसरी चीज़ है हमारा एक बिजनेस सेक्टर, जो कई लोगों का कहना है कि कुछ चीज़ें उसमें मिसिंग हो रही थी। अब हम आशा करते हैं कि नेक्स्ट सरकार जो आ रही है हमारी वो उसको आगे लेके जाएगी और बढ़ाएगी। क्या आपके दिमाग में चल रहा था जब वोट डालने जा रही थी? जब मैं वोट डालने जा रही थी तो मैं बहुत प्रसन्न थी, खुश थी। और जो हमारी डबल इंजन की सरकार है वो बहुत सुंदर काम कर रही है। तो हम ये चाहते हैं ये विकास इसी तरह बढ़ता रहे, देश में सुख शांति और समृद्धि का माहौल बना रहे। और जैसा आपने देखा हुआ कि कश्मीर से उन्होंने 370 हटाई। शुरुआत में लोगों ने बड़ा नेगेटिव प्रचार किया कि इससे कुछ नहीं होगा, पर आज की डेट में आप देख सकते हैं कि कश्मीर में कितनी शांति है। देश में जो आतंकवादी हमले होते थे, जो आए दिन हम सुनते थे यहाँ बम ब्लास्ट हो गया, ये हो गया, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। और स्पेशली अगर आप नोएडा की बात करें और उत्तर प्रदेश की मैं बात करूँ तो आप कुछ साल पहले जब यहाँ का अगर क्राइम ग्राफ आप देखेंगे, और स्पेशली क्राइम अगेंस्ट विमेन वाज सो हाई, इतने ज़्यादा क्राइम होते थे विमेन के अगेंस्ट, वो सब खत्म हो चुका है। और अब केवल विकास का, उत्साह का, उमंग का माहौल है। तो हम चाहते हैं कि ये माहौल इसी तरह बना रहे। क्या आपके मन में क्या हिंट चल रहा है और किन मुद्दों पे आपने वोट किया? मोदी जी को आना ही चाहिए और आएंगे भी मोदी जी, क्योंकि पिछले 10 सालों में जो काम हुआ है वो शायद पिछले 70 सालों में नहीं हुआ था। जो 10 सालों में काम हुआ है उसमें महिलाओं का आरक्षण, महिलाओं की सुरक्षा, महिला सुरक्षा को लेकर के लगातार महिलाएं बात कर रही हैं, जो कि 10 साल में काम हुआ है वो पहले नहीं हुआ है। आपके दिमाग में किस तरह का हिंट चल रहा है और क्या मुद्दे लेकर के आप अंदर गए थे वोटिंग? एक तो मुद्दा हमारे सेक्टर के सामने का फ्लाईओवर का, वो बहुत मेन मुद्दा है, जो कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर रहे थे, तो वो होना चाहिए। और यंग जनरेशन के लिए जो जॉब का है, नहीं तो यहाँ सेक्टर के मोस्टली बच्चे सब बाहर हैं, यहाँ सीनियर सिटीजन रह गए हैं, तो वो बहुत मेन है कि यंग जनरेशन देश में रहे, तो वो इम्पोर्टेंट। रोजगार का मुद्दा इनके मन में चल रहा था। आप किन मुद्दों को लेकर के अंदर गए और जो अपने मत का प्रयोग किया? हमने भी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी पहले आतंक मतलब ये चलता था, गुंडागर्दी चलती थी, वो सब कुछ बंद हो गई है। आज हम अपने बच्चों को फ्री होकर बाहर निकलने को देते हैं। बस एक चीज़ और हमारे दिमाग में चलती है, जो बच्चे आजकल बाहर हैं, जो आ नहीं पाते हैं, उनके लिए भी कुछ होना चाहिए कि वो वोटिंग राइट का उपयोग वहाँ कर सकें। देखिए, कई बच्चे चेन्नई में हैं, मतलब तमिलनाडु में है, बेंगलोर, वो एक दिन के लिए तो 12D फॉर्म है। ये बताइए क्या क्या मत आपके मन में चल रहा था और साथ में आप किन मुद्दों को लेकर के अंदर गई, अपने मत का प्रयोग किया? सबसे पहला तो राष्ट्रवाद का मुद्दा था कि हम एक सही मायने में लोकतंत्र की स्थापना कर पाए, और महिला की सुरक्षा का सबसे बड़ा मुद्दा था, और रोजगार और सुरक्षा का तो मामला पूरा ऑल ओवर देश में, और हमारे नोएडा में तो खास तौर से। नोएडा का नाम सुनते ही जब मेरी शादी हुई 38 साल पहले, तो सब यही बोलते थे, अरे कहाँ लड़की को ब्याह दिया यूपी में, और नोएडा वो तो बिल्कुल गुंडों का देश है, वो है राज्य है, वहाँ कहाँ चले गए आप लोग। लेकिन अब पिछले 10 सालों में जो हमारे पिछले सालों में नहीं हुआ, 10 सालों में यहाँ हुआ। और डॉक्टर महेश शर्मा जी के, हमारे जो ब्रदर इन लॉ भी हैं, उनके राज में तो यहाँ बिल्कुल हम रात को 1-1 बजे भी अपनी गाड़ी ड्राइव करके आ रहे हैं। सुरक्षा का काफी बड़ा मुद्दा था जो कि महिलाओं ने उठाया। क्या बोलना चाहती? सहस्त्र कमल वहाँ खिल जाते हैं, मोदी के पग जहाँ पड़ जाते हैं। तो उसी तरह से हमारा देश विकसित होगा और उन्नति करेगा। बिल्कुल, देश उन्नति करेगा, क्योंकि सुरक्षा का मुद्दा महिलाओं ने उठाया और साफ तौर पे अलग अलग मुद्दे को लेकर के वो अंदर गई और आपने मत का प्रयोग किया। क्या लगता है आपको, जो विपक्ष दावे कर रहा था वो कितना दावों में सफल हो पाएगा? क्या वो विपक्ष धराशायी हो जाएगा?
बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि अब जो विकास की बयार बही और आगे वो यूं ही आगे चलती रहे, लोगों के मन में एक गर्व महसूस होता है, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम इस देश के हैं, कि प्रदेश में हमारे योगी जी हैं, देश में हमारे मोदी जी हैं, और हमारे नोएडा गौतम बुद्ध नगर में डॉक्टर महेश शर्मा की, उसमें हमारा सबसे नंबर 1 हमारा गौतम बुद्ध नगर बनने जा रहा है। साफ तौर पे आप महिलाओं का रिएक्शन सुन रहे थे और महिलाओं ने कहा कि एक सुरक्षा का मुद्दा है और उस मुद्दे को लगातार ही योगी हैं या फिर मोदी उन्होंने देखा, और जो 10 साल में काम हुआ वो पहले कभी भी नोएडा और पूरे देश में काम नहीं हुआ। रिपब्लिक भारत के लिए विजय सलील के साथ लोमस झा।